क्यों ऐसा है कि दुनिया की आबादी में से सिर्फ 1% ही लोग बेहद अमीर होते हैं? क्या वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, या फिर वो लोग बहुत अक्लमंद होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? तो आइए दोस्तों, आज इसी के बारे में हमारा ये आज का वीडियो है। दोस्तों, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह वाक्य जीवन में हमारे विचारों की शक्ति को दर्शाता है। हमारे विचार ही हमारे कार्यों और फैसलों को प्रभावित करते हैं, और इन कार्यों के माध्यम से हमारी दिशा तय होती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम खुद को असफलता के रास्ते पर डाल देते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि और भी कई अन्य देशों में बड़े बड़े महापुरुषों से लेकर महान संतों तक, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, और नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर जेम्स एलेन तक, महान दिग्गजों ने अपने जीवन में एक बात जरूर कही है कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यहाँ तक मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट ब्रूस ली ने भी कहा है। यह वाक्य जीवन में हमारे विचारों की शक्ति को दर्शाता है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, आपके विचार आपके शब्दों में बदलते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बन जाते हैं, आपके कर्म आपकी आदतें बन जाती हैं, आपकी आदतें आपका चरित्र बनाती हैं, और आपका चरित्र आपकी किस्मत बनाता है। क्वांटम फिजिक्स के भी वैज्ञानिक अब इस वक्तव्य की पुष्टि करते हैं, और साइकोलॉजी के विश्लेषक भी इस बात से सहमति देते हैं कि आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली ऊर्जा का निर्माण करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसको आमतौर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक चीजें ही आएंगी। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में अच्छे अवसर आएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र सोचता है कि वह परीक्षा में असफल हो जाएगा तो वह असफलता की ओर बढ़ेगा। इसके विपरीत, अगर वह सोचता है कि वह सफल होगा तो उसकी सोच उसे प्रेरित करेगी। हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं। इन विचारों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सकारात्मक सोच, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग कहेंगे, और दूसरा, नकारात्मक सोच, जिसे हम नेगेटिव थिंकिंग कहेंगे। हमारा मस्तिष्क नकारात्मक विचारों की ओर जल्दी आकर्षित होता है। यह हमारे बचाव तंत्र, सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। लेकिन अगर हम अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित कर लें और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदल दें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का डिफेंस मैकेनिज्म। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कैसे आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह सत्य एक छोटे से गांव के लड़के मोहन की कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। मोहन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पिता एक मामूली किसान थे और उसकी मां घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। मोहन को बचपन से ही यह समझ में आ गया था कि गरीबी में जीना कोई सरल काम नहीं है। वह हमेशा अपने माता पिता की कठिनाइयों को देखता और सोचता कि वह बड़ा होकर अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालेगा। लेकिन मोहन का जीवन आसान नहीं था। उसे अपने स्कूल के दिनों में हमेशा यही लगता कि वह कभी भी किसी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। गांव में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं था जो उसे यह दिखा सके कि कोई गरीब व्यक्ति भी बड़ा आदमी बन सकता है। उसकी सोच बहुत सीमित थी। उसका मानना था कि उसकी किस्मत में केवल संघर्ष और दुख ही लिखा है। एक दिन मोहन के स्कूल में एक नया शिक्षक आया, श्री कृष्णा। वह एक अनुभवी और उत्साही व्यक्ति थे।
उन्होंने मोहन को देखा और उसके अंदर एक विशेष प्रकार की चाहत महसूस की। श्री कृष्णा ने मोहन को एक दिन अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम एक अद्भुत लड़के हो मोहन। अगर तुम अपनी सोच को बदल सको तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मोहन ने पूछा, कैसे गुरुजी? मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। श्री कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच तुम्हारी दुनिया को बनाती है। अगर तुम खुद को एक सक्षम व्यक्ति मानोगे तो तुम सचमुच सक्षम बन जाओगे। याद रखना, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इन शब्दों ने मोहन के दिल में एक नई रोशनी जलाई। हालांकि उसे यह विश्वास करना आसान नहीं था